ओम शांति। सभी मुरली सुनकर बैठे। ठीक है, आप लोग भी सुनकर बैठे। मुरली सबने सुनी हुई है मुरली। ठीक है, ओम शांति। आज क्या अच्छा लगा मुरली में? हाँ, तो बाबा ने बताया कि नंबर 1 की पूजा होती है, नंबर 1 को ही झूला झुलाते हैं, इसीलिए हमें भी नंबर 1 बनने का एम रखना है। तो आज मुरली में वैसे तो समझाया ही है जब एक्सप्लेनेशन हुआ मुरली का, लेकिन आज मुझे एक बात जो बाबा ने कही, जो सारी मुरली का स्पिरिट भी है, बाबा ने कहा, बाबा अब तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बना रहे हैं। बाबा अब तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बना रहे हैं। दुनिया में भी आप देखो कि विशाल बुद्धि तो दूसरी बात है, पर बुद्धि से भी काम लेना ये भी कम होता है। मनुष्य हमेशा आप देखना बातचीत में कहेंगे कि वो उस समय हम भावना में बह गए, या उस समय हम इमोशनल हो गए, या उस समय हम गुस्से में थे। तो बुद्धि से काम लेना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको बाबा कहता है कि एक्यूरेट परख पाना और निर्णय कर पाना। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करती, तो इसलिए बाबा को भी बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं, क्योंकि बाबा आकर हमें बुद्धिवान बनाते हैं। फिर बाबा आज जो विशाल बुद्धि शब्द कहते हैं, तो आज मैं मुरली को जब बार बार पढ़ रही थी तो मुझे उस शब्द पर मेरी बुद्धि बहुत बार अटकी कि बाबा आज कहते हैं कि बाबा तुम्हें विशाल बुद्धि बनाते हैं और तुम्हारी राजधानी बन रही है, ये तुम समझते हो। अब विशाल बुद्धि मतलब क्या होता है वो हमें पहले समझना है। आप देखो कि विशाल बुद्धि मतलब जो बातें दिखाई नहीं देती है ना, उनकी भी अवेयरनेस में रहकर परखना और निर्णय करना। कभी कभी आप बस जो दिखता है उसकी भी फुल अवेयरनेस में रहकर जब आप परखते हैं और निर्णय करते हैं तो उसको कहेंगे आपने एक बुद्धि से काम लिया। लेकिन विशाल बुद्धि माना जो आपको इस समय इन 2 आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, उस सत्य को भी अपनी बुद्धि में रख कर फिर परखना और निर्णय करना। बुद्धि ऐसी बेहद की हो कि जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं इस संसार के, उनको भी हम बुद्धि में रख कर और निर्णय कर सके, परख सके, निर्णय कर सके। अब इसमें जो मुख्य बात आती है वो है जो बाबा ने आज हमें बार बार सीढ़ी का ज्ञान याद दिलाया है ना, कि हमें सारी सीढ़ी याद रहे कि क्या था, क्या बन गया है, जो सामने है वो आत्माएं हैं, कौन सा भविष्य आ रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की अवेयरनेस में हम रह सकें, आत्माओं को हम पहचान सकें कि है ना। और मुझे आज जो मुरली सुनते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा हमें ऊंच पद की आज बात करते हैं ना, कि ऊंच पद पाना है। और जैसे कि बताया श्री कृष्ण ही झूला झूलते हैं, श्री कृष्ण का ही पूजन होता है क्योंकि नंबर 1 है, सतो प्रधान है। तो आज की मुरली ऊंच पद के बारे में है। अब ऊंच पद एक भविष्य की बात है, हम उसको आज देख नहीं सकते, तो उस ऊंच पद के लिए प्रयत्न करना जो दिखाई नहीं देता, ये भी एक विशाल बुद्धि की चीज़ है।
मैं कल किसी माता से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा पढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको समझ नहीं है कि भविष्य है ना, और पढ़ने के आधार से कल जॉब की या इनकम की या मान की या जो भी बातें हैं वो सब पढ़ाई के आधार से होंगी, ये बात उसको समझ नहीं है। अब हमने कई देर तक कोशिश की सोचने की कि किस प्रकार कोई इंजेक्शन या कोई दवाई बनाए कि उसकी बुद्धि में ना ऐसे फीड हो जाए कि तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या तुम्हें अपना भविष्य बनाना है पढ़कर उसकी समझ आ जाए। लेकिन अंत में यही समझ में आता है कि ये बुद्धि की बात है और ये बुद्धि किसी को ऐसे इंजेक्ट नहीं की जा सकती, है ना। तो बाबा भी, जैसे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बार बार बच्चे को कहते हैं कि बच्चे देखो हम कल नहीं रहेंगे पर तुम्हारा भविष्य है, तो तुम कुछ कमाने लायक, कुछ अपना शरीर निर्वाह करने लायक बन जाओ। तो बार बार माता पिता भी क्या करते हैं, उस बुद्धि को आह्वान करते हैं, बार बार उस आत्मा को की बुद्धि को आह्वान करते हैं। लेकिन अगर उसको समझ आना होता है तो आता है, नहीं आना होता तो नहीं आता है। जिसको आज बाबा तकदीर कहते हैं, है ना, कि तकदीर में होता है तो फिर वो तदबीर करने लगते हैं, और अगर नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमें रोज़ क्या बताते हैं कि बच्चे एक भविष्य भी है ना, और उस भविष्य में सतो प्रधानता का महत्व है, पवित्रता का महत्व है, जो पुण्य की कमाई तुम अभी करोगे उसका महत्व है। और बाबा हमें बार बार कहते हैं कि तुम इस समय जो अपना तन मन धन मन वचन कर्म समय श्वास संबंध जिस प्रकार से तुम यूज़ कर रहे हो, उस यूज़ में तुम इस बात की अवेयरनेस को रखो कि तुम्हारा पुण्य का खाता क्या बन रहा है, या तुम किस प्रकार से तुम्हारे विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं, या तुम उन दैवी गुणों की धारणा कर रहे हो या नहीं जो तुम्हें आगे ज़रूरत होगी। या बाबा कहते हैं अब तुम्हें वापस जाना है, तो क्या तुम अपनी देह से न्यारे होने का ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, आप में मर गई दुनिया इसका पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा भी रोज़ क्या कर रहे हैं, हमें भविष्य के प्रति हमें समझ दे रहे हैं, और हमारा अतीत भी बता रहे हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। और धीरे धीरे बाबा उस बुद्धि का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उस पर तो बाबा कहते हैं ना, गोदरेज का ताला लगा हुआ है बुद्धि पर, तो वो जो बुद्धि है उसको ताला जो लगा हुआ है वो खुल नहीं रहा है। तो बार बार बाबा उस ताले को बोलते हैं कि चाबी घुमाओ, है ना। और बाबा कहता है कि चाबी कौन से घुमाओ, आत्मा और बाबा दोनों की डबल लॉक लगा लगा के उस चाबी को बार बार घुमाओ तो खुलेगा। लेकिन खुलता नंबरवार है, हर एक का बुद्धि का ताला उस हिसाब से नहीं खुलता। और जिसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है, जिसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है, तो बाबा क्या कहते हैं, वो क्या करने लगते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो माता पिता को और सर्विसेबल बच्चों को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने आज बताया कि ऊंच पद का आधार भी सर्विस ही है। तो और सबसे बड़ी बात है जो आज बाबा दो गुण कहते हैं, बहादुरी और रहमदिली, है ना। तो आप देखो कि दुनिया में हर कोई दुखी है, पर दुखी दिखता है। हाँ, दुनिया में दुखी दिखते हैं, दुखी दुखी करता है, दुखी दिखता नहीं है। जो दुखी है ना वो क्या करता है, दुखी करता है, दुखी दिखता नहीं हो, है ना। लेकिन जो दुखी कर रहा है उसको पहचान पाना कि ये कष्ट में है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी एक नर्स के बारे में सोचो, है ना। एक नर्स जो होती है उस पर पेशेंट चिल्ला रहा है ना, कभी कभी उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, और वो नर्स उसको
है ना, उसको इलाज करती है या उसको हेल्प करती है, तो उसकी बुद्धि में धारणा क्या है कि पेशेंट है, ये कष्ट में है, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तभी वो उसके प्रति रहम दिल हो पाती है ना। तो जब तक विशाल बुद्धि नहीं बनेंगे कि ये जो आत्मा है, जो भी आपको सेवा किसकी करनी है ना, कोई 10 घर छोड़ के थोड़ी सेवा करनी है, वही जो आपको दुखी कर रहे हैं उन्हीं की तो सेवा करनी है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम एंड कार्मिक अकाउंट्स लाई एट होम। तो सारे तो वहीं पर ही है ना जिनकी सेवा हमें करनी है। आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि बाहर नहीं जा सकते, कोई बंधन है तो घर वालों की सेवा करो, है ना, आसपास वालों की सेवा करो। अब जो आसपास वाले हैं उनके साथ तो कार्मिक सेटलमेंट है, और उस कार्मिक सेटलमेंट के कारण हम देख क्या रहे हैं कि ये तो बहुत देह अभिमान में रहते हैं, ये तो बहुत क्रोध में रहते हैं, ये तो हमारे साथ, है ना, दुर्व्यवहार करते हैं, या ये हमारे को सम्मान से या प्यार से ट्रीट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि इतना विशाल बुद्धि बनो कि ऐसे कर्म देखकर भी तुम रहम दिल बन सको, है ना। और रहम किस पर करना है? जो अपने पर रहम नहीं कर रहा है ना, जो अपने पर रहम नहीं कर रहा है। आप कभी विचार करते हो कि जो सेंटर्स होते हैं और जो निमित्त भाई बहनें होते हैं, वो जो भाई बहनें रिस्पॉन्ड भी नहीं करते कभी, उनको भी मैसेज भेजते हैं, है ना, जो फ़ोन करने से उठाते भी नहीं उनको भी कॉल करते हैं ना, जो कभी कभी ऐसे भी लिख के भेज देते हैं कि आप लोगों को कोई काम नहीं है कि आप इतने मैसेज भेजते हो एक दिन में, है ना, ऐसे भी लिख के भेज देते हैं। तो भी उनको फिर मॉडरेट करके मैसेज भेजे जाते हैं। उनको उस ग्रुप में डाला जाता है जिसमें एक दिन के 2 नहीं, है ना, 2 दिन का 1 मैसेज जाता है। तो आप सोचो कि अगर आपको किसी का कल्याण करना है तो ये आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपना कल्याण करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। आप सबने बच्चे बड़े किए ना, आपको मालूम है ना कि जो बच्चा अपने कल्याण में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसका कल्याण करने के लिए बहुत रहमदिली चाहिए, क्योंकि वो तो उस कल्याण की चीज़ को खाते नहीं है बच्चे, है ना। जब खाते नहीं है तो उनको खिलाने के लिए कितनी रहमदिली चाहिए, कितना आपको उनके पीछे भागना पड़ता है कि भाई तुम खाओ खाओ, है ना, या पढ़ो पढ़ो। अब उसको नहीं पता, उसको समझ नहीं है, तो आप रहमदिली रखते हो। माँ का दिल कैसा होता है? रहमदिल होता है ना, इसीलिए तो वो इतना कर पाती है ना। तो बाबा आप कहते हैं बेहद की ऐसी रहमदिली रखो कि तुम हर आत्मा के प्रति समझ पाओ कि ये आत्माएं जो हैं ये जान नहीं पा रहे हैं कि ये कष्ट में है या ये डिप्लीटेड है ना। मैं कई बार देखती हूँ, एक भाई था तो वो ना पत्नी को बहुत मारता था, और ऐसे उसके घर से बहुत आवाज़ें, लड़ाई की, मारपीट की बहुत आती थी। तो पत्नी ने एक दिन मुझे कहा कि आप, है ना दीदी, इनको बुला के थोड़ा समझाना। तो मैंने कहा देखो ऐसे बुलाकर तो क्या ही समझाएंगे, पर अगर हाँ कभी मौका लगा तो हाँ ज़रूर करेंगे। तो वो एक दिन आ गया ऐसे अचानक सेंटर पर, पड़ोस में थे। तो जब सेंटर पर आ गए तो उसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। तो मैंने तो उसको थोड़ा समझाया, उसने मुझे इतना ज्ञान सुनाया, इतने वेद शास्त्र उसने मुझे सुनाए कि बस बात मत पूछो, है ना। तो फिर उसको, अब आप सोचो कि वो सुना रहा है वेद शास्त्र, पर बाबा हमें कहता है सच्ची सेवा माना क्या, कि आपको मनसा में उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। अब आप सोचो आत्मा का संस्कार कैसा होता है ना। जैसे ही वो वेद शास्त्र सुनाएगा तो हमारे दिल में आएगा कि अच्छा पत्नी को पीटते हो और तुम वेद शास्त्र यहाँ सुना रहे हो, है ना। तो उस बात को हमें अंदर 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 कितने अपने संस्कारों पर काम करना होता है कि ठीक है हर आत्मा पतित है तो उसमें क्या बात है, पर यदि ये कुछ अच्छी बात कह सकता है तो कल इसको अच्छी बात समझने की भी समझ हो सकती है।
तो बहुत अपने, जो बाबा आज कहते हैं ना, बहादुरी चाहिए। एक तो रहमदिली चाहिए, फिर आपको बहुत बहादुरी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम होती है, इतने संस्कार होते हैं कि जैसे ही आप किसी को कोई कर्म करते देखते हैं, बस आपका ये मन बुद्धि किक ऑफ हो जाता है और आप वो चलता ही चला जाता है। तो फिर उसको इतनी बहादुरी से फिर उन संस्कारों को आपको मर्ज करना होगा, अंदर के युद्ध में विजयी बनना होगा, फिर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर आपको उसको कुछ समझानी देनी होगी। तो बाबा कहते हैं कि एक तो ऐसी विशाल बुद्धि हो कि अब हमें राजधानी बनानी है ना। तो राजधानी बनानी है तो कोई अकेले तो जाके राज नहीं कर लेंगे ना, तो आपको किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी, ताकि उनको सुख देंगे तो कल वो आपकी प्रजा बनेंगे। अब बाबा कहते हैं वो जो इतनी विशाल बुद्धि कि हर आत्मा को आज सुख देने के लिए आपका दिल हो, वो विशाल बुद्धि पहले होनी चाहिए। फिर रहमदिली होनी चाहिए इतनी, तब समझ पाए कि ये दुखी कर नहीं रही, ये दुखी है। और फिर उसके बाद बहादुरी, क्योंकि सिर्फ समझ से नहीं होता, संस्कार बहुत तंग करते हैं, है ना। और ये जो संस्कार है ये ऐसे होते हैं कि अच्छे खासे जिनके जो दिन रात सेवा कर रहा है उसके प्रति भी संकल्प चल जाता है ना, उसके प्रति भी कंपैरिजन कंपटीशन आ जाता है। तो आप सोचो कि जो आत्मा के आप कर्म देख रहे हैं जिनमें अवगुण है, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसके साथ रहते हुए आप उनके प्रति शुभ भावना और मनसा में ऐसी पवित्र भावना रखें, उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत अपने संस्कारों के साथ युद्ध करके विजयी बनना पड़ेगा। तो बाबा आज ये बातें हमें बताते हैं। अब मैं आज ऐसे भी विचार कर रही थी कि देखो, जैसे बाबा हमें 4 बातें बताते हैं सतयुगी ऊंच पद के प्रति, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ठीक है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। अब सबसे बड़ी बात है, ये चारों ही सब्जेक्ट सुनने में बहुत सहज है, क्या जाता है योग करने में, धारणा करने में, सेवा करने में, लेकिन ये चार बातें इतनी डिफिकल्ट कैसे होती जा रही है ना। चलो ज्ञान तो फिर भी बहुत चारों में सिंपल है, ज्ञान सुनना ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन योग, अब सबसे बड़ी बात है कि पतित को रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं पतित हूँ। ठीक है, पहले तो समझ आए कि मेरे ऊपर इतना पापों का बोझा है, तो योग करें ना, है ना। हमें तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट योग किया तो हमें लगता है अब हो तो शुद्ध पवित्र हो गए, अभी है ना खाना बनाने पे फोकस करते हैं, है ना, या अभी कोई ऑफिस का काम कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, हमें लगता है हमारी प्रोडक्टिविटी वहाँ है। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे ऊपर कितना विकर्मों का बोझा है जो मुझे भस्म करना है। पतित को पता कैसे चले कि मैं पतित हूँ? पतित की तो प्रॉब्लम यही है ना कि उसको पता ही नहीं चलता पतित बने कि मैं पतित हूँ, है ना। पतित का तो लेंस इतना खराब हो जाता है आँख का कि उसको लगता है कि बाकी सब पतित है, एक मैं ही ठीक हूँ। हाँ, तो बाबा कहता है कि योग इतना बड़ा चैलेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि जिन विकर्मों को आपको योग बल से भस्म करना है वो विकर्म आपको दिखाई नहीं दे रहे ना, और अपनी जो कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। आप देखना, कभी आपके पैर में कोई चोट आ जाती है या कोई शरीर में कोई व्याधि आ जाती है, तो कई दिन हो जाते हैं ना उस व्याधि को, तो आप जैसे उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको पता भी नहीं चलता आपको ये दर्द है या ये व्याधि है। फिर कोई अचानक देखता है ना तो कहता है आप ऐसे क्यों चल रहे हो, आपको पैरों में दर्द है? तो आपको याद आता है अच्छा मेरे पैरों में दर्द भी है क्या, है ना। फिर आप किसी दिन पेन किलर खाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा मैं तो आज उड़ रहा हूँ, आज तो कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, तो शायद पेन था तो वो चला गया इसलिए। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम इतने जन्मों से इन विकारों में रहे हो ना कि यू आर यूज्ड टू देम। दूसरों को तो दिखाई देता है
कि इनके अंदर देह अभिमान है, या आप कभी अपनी मिमिक्री सुने? आप सर्कमस्टेंसेस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कोई आपकी वीडियो बनाकर आपको दिखाए या कोई आपको कॉपी करे तो बड़ा गुस्सा आता है कि ये ऐसे थोड़ी हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बात करता हूँ, या मैं ऐसे थोड़ी बिहेव करता हूँ। लेकिन पता चलता है कि सचमुच हम अपने आप को देख नहीं पाते। जैसे शारीरिक व्याधि के साथ हम एकस्टम्ड हो जाते हैं ना, ऐसे ही ये जो आत्मा की भी व्याधि है उसकी हमें ऐसी आदत हो जाती है कि सामने वाले को तो नज़र आता है पर हमें नहीं नज़र आता कि हमारे पर कितना विकर्मों का बोझ है ना। और दूसरी बात है कि कभी जब योग कर देंगे, जो पेन किलर खाएंगे ना, तब तो पता चलेगा कि कैसे उड़ रहे हैं। लेकिन योग, वो 6-7 घंटे योग करेंगे कैसे इतने विकर्मों के साथ। और दूसरी बात है, बैठ करने के लिए भी जो अभ्यास चाहिए, वो अभ्यास का फाउंडेशन रियलाइजेशन भी नहीं है, तो इसलिए योग नहीं होता। अब इसका एक ही उपाय है जिसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि ना। निश्चय बुद्धि श्रीमत पर चलता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे योग का आधार भी निश्चय है, तुम्हारी धारणा का आधार भी निश्चय है। क्योंकि हम सोचे कि हमें महसूसता हो जाए, महसूसता इतनी आसानी से नहीं होती है ना। तो महसूसता भी कब होगी? जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? जब हमें निश्चय होगा कि भगवान कहता है तो याद करो। बाबा रोज कहता है मुरली में, तो मुझे याद करना है। रोज हमें सेंटर से प्रोग्राम मिल रहा है कि 2 घंटे का योग का चार्ट भेजो, तो भेजना है मुझे। ये जो समर्पणता होती है, आज्ञाकारिता होती है, यही पहला, ये निश्चय बुद्धि कि बाबा कह रहा है, बाबा का कहा मुझे करना है। जब हम ये करते हैं तब हमारे अंदर वो रियलाइजेशन आती है। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब 6-7 घंटे एक दिन योग में बैठेंगे तो पता चलेगा ना हम कैसे उड़ रहे हैं, पेन किलर खा के कैसा लगता है ना। तब तो पता चलेगा कितना दर्द है, कितने विकर्म हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होकर जो मैं कहता हूँ वो करो, याद करो। तुम्हें रियलाइजेशन हो या ना हो, समझ आए या ना आए, बाबा कहता है ना मेरे ऊपर पापों का बोझ है, तो मुझे उसे भस्म करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं धारणा। धारणा किन दिव्य गुणों की करनी है जो यहाँ काम नहीं करते अभी अपेरेंटली। वैसे तो वही काम करते हैं है ना। वैसे तो आज भी अगर आप कॉर्पोरेट में भी देखो तो लोग आजकल किसकी बात करते हैं? हाँ, EQ की, AQ की, SQ की, स्पिरिचुअल कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट और इमोशनल कोशेंट। दुनिया में भी आज IQ की बात नहीं होती है, आज बात होती है इन चीज़ों की। और आजकल तो एडवर्सिटी कोशेंट की बहुत बात होती है, जो बाबा कहता है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो तुम्हारे सामने जितने भी विघ्न आए, कष्ट आए, है ना, जैसी भी परिस्थितियाँ आए, तुम अपने आप को शांत चित, स्थिर, धैर्यवत रख के चल सकते हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि धारणा करो दिव्य गुणों की, मौलिक गुणों की, पवित्रता की, शांति की, खुशी की। लेकिन हमें इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती है ना। हमें लगता है कि प्योरिटी तो इस दुनिया की चलन नहीं है, या शांति में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, या प्यार से बात करो तो सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि यही जो दिव्य गुण है ये तुम्हें अल्टीमेटली सफलता दिलाएंगे, अल्टीमेटली तुम्हें यही सफलता दे रहेंगे। और आजकल तो देखने में भी यही आ रहा है ना। इवन एक डिजीज़ का भी जो हमारे पर इन्फ्लुएंस है वो हमारी स्थिति के अनुसार होता है। वो स्थिति वो आत्मा की स्थिति है जो शरीर में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अल्टीमेटली समय तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारी सफलता सिर्फ सतयुग जाने में नहीं, संगम युग में भी तुम्हारी जो सफलता है, या कलयुग के अंतिम सीन में भी जब दुनिया त्राही त्राही करेगी
तो उसमें सफलता तुम्हारी धारणा के बल से होगी। जो बाबा ने कल कहा ना मुरली में कि लक्ष्य को याद रखो कि मुझे कैसा बनना है, लेकिन वो जो बनना है वो तो दूर है ना, वो तो आज नहीं बनना है ना, वो तो कल बनना है। तो जब इमीडिएटली कोई अटैक होता है, कोई बात आती है, कोई विघ्न आता है, तो उस समय पर इस स्मृति में रह सके, है ना, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, और इस समय मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि मैं वैसा बनूं। ना, जैसे कल भी एग्जाम्पल दे रही थी ना कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो 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 संकीर्ण बुद्धि होते हैं, मायोपिक होते हैं अपने विजन में, वो कहेंगे अरे एसी नहीं था, पंखा नहीं था, या उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, या उस समय पर गेस्ट आ गए थे तो मेरा +2 ख़राब हो गया या ग्रेजुएशन ख़राब हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी कारणों से भी कई कहेंगे कि मुझे विघ्न पड़ गया, लेकिन जिसको समझ आएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, ये एग्ज़ाम गया तो गया, वो क्या करता है, वो पढ़ता है, एनी हाउ पढ़ता है। पंखा नहीं है तो पंखा झल के पढ़ता है, गर्मी सह के पढ़ता है, या बिजली नहीं है तो लैंप पोस्ट के नीचे रहकर पढ़ता है। अंत में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितने विघ्न आए थे और आपने कैसे पास किए, बस ये याद रहता है रिजल्ट कैसा हुआ। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि याद रखो उस अंतिम घड़ी को, याद रखो। जैसे आज बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार होगा, आज बाबा ने क्या कहा, याद है किसी को? हाँ, बाबा ने कहा कई सेंटर्स पर भी अशांति फैलाते रहते हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं एक समय आएगा जब साक्षात्कार होगा, हमने ये क्या किया, तो बाबा कहेंगे तुमने पढ़ा नहीं तो तुम्हारा ये हाल हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा याद रखो एक धर्मराजपुरी का भी समय आएगा, उसके आधार से फिर हमारी जो रिजल्ट निकलेगी उस पर हमारी भविष्य सतयुगी पद पर भी हमारा असर आएगा। और जब हम इन बातों को याद रखेंगे तो हम धारणा में पक्के होंगे। और ये सारी बातें कनेक्टेड किससे? विशाल बुद्धि से ना, विशाल बुद्धि से ये बातें कनेक्टेड है। तो बाबा हमें कहते हैं धारणा करने के लिए भी विशाल बुद्धि चाहिए, योग करने के लिए भी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। और तीसरा, सेवा करने के लिए तो बिल्कुल विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखो कि जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कार्मिक सेटलमेंट्स होते हैं, वो तो ऐसे आके एकदम चेहरे पर खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको उनको सेटल करना ही पड़ता है ना। लेकिन सेवा चॉइस होती है, सेवा चॉइस होती है ना। और सेवा में, सेवा करने के लिए, प्रेरणा मिलने के लिए भी आपको भाग्य चाहिए, तकदीर चाहिए कि आत्मा को समझ आए कि सेवा से पुण्य का खाता बनता है ना। पाप का खाता चुक्त करने में मैं समय क्यों गंवाऊं, मैं सेवा कर कर पुण्य का खाता जमा कर कर पाप का खाता उससे क्यों ना ऑफसेट कर दूं। ये इतनी विशाल बुद्धि जब होगी ना कि मुझे पुण्य का खाता जमा करना है। और पुण्य क्या होता है आपको पता है? पुण्य एक ऐसा शब्द है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तक नहीं है। पुण्य एक ऐसा शब्द है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तक नहीं। और जब हम उसको इंग्लिश मुरली में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसको चैरिटी कहते हैं, बट चैरिटी इज नॉट पुण्य। पुण्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत के बाहर कभी गया भी नहीं। सोचते हो कभी? पुण्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भारत के बाहर नहीं गया, उसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो ये जो पुण्य की समझ होना कि ऐसा कर्म जो हम करते आज हैं, लेकिन उसके दुआओं के बल से वो हमारे कल के भी विघ्न काटता है, इस बात को समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते पुण्य कर्म के लिए प्रेरणा मिले, इसमें भी बहुत विशाल बुद्धि चाहिए ना। कि हम तो लोन लेने वाले लोग हैं ना। हाँ, हमारा फिलॉसफी क्या है? आज 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 सामान लो, कल पैसे दो।
भले ज़्यादा दो, जब आप एक लोन देते हो यू एंड अप पेइंग मोर, लेकिन हमारी सेंसिबिलिटी ये है कि आज सामान आ जाए तो कल हम डबल पैसे दे देंगे, लेकिन आज इन्वेस्ट करो और कल लो, ये सेंस नहीं है हमारे अंदर। आज तन मन धन लगाओ और सत्युग की राजाई का अधिकारी बनो, इस बात को बुद्धि में बैठे, ये बात, ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। तो बाबा कहते हैं जो विशाल बुद्धि होते हैं ना, जिस विशाल बुद्धि को बाबा तकदीर से जोड़ते हैं, जिसकी तकदीर होती है, जिसने सत्युगी तकदीर जो लिखा कर लाया है ना, उसको ये प्रेरणा मिलती है कि मैं आज श्रेष्ठ कर्म करूं और कल फल पाऊं। आज मैं कलयुग में मेरा जो ये तन मन धन है, जो कौड़ी मिसल है, इसको मैं स्वाहा करूं और कल मैं पदम गुणा पाऊं। इस कैलकुलेशन को, इस सेंस को समझ पाना भी बहुत विशाल बुद्धि की बात है। और उसके ऊपर से फिर बाबा कहते हैं माया तो बैठी है ना, माया तो बैठी है। लोभ ऐसा है ना, देते देते हाथ खींच लेंगे, है ना। मोह ऐसा है, घर से निकल रहे हैं सेवा के लिए, लेकिन कोई भी छोटी सी बात हो गई तो अटक जाएंगे। देह अभिमान ऐसा है, सेवा कर रहे हैं, सेवा की खुशी नहीं है, किसी ने एक बात कह दी, वो बात बुद्धि में ठहर जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर इन सारी जो माया क्या करती है, माया बादल की तरह छा जाती है और जो ज्ञान प्रकाश है ना, उसको डिम कर देती है। तो फिर इन बादलों पे फिर विजय पाना, फिर उस ज्ञान की अवेयरनेस में फिर से आना, ये भी एक मेहनत का काम हो जाता है ना, ये भी एक मेहनत का काम हो जाता है। और मैं उस दिन शाम्भवी बहन से भी बात कर रही थी, मैंने आज तक यही देखा कि माया का सबसे बड़ा जो तरीका है ना, वो आपका संगम युग का टाइम एनर्जी वेस्ट करवा देती है ना। माया कुछ नहीं करती है, माया बहुत चालाक है। माया आपको जो आप जानते हो, जो आप समझते हो, वो करने से पीछे हटा देती है ना। आपको पता है कि मैं अभी योग करूंगी तो मेरा टाइम सफल होगा, मेरे विकर्म विनाश होंगे, लेकिन माया क्या करेगी, माया कहेगी कोई बात नहीं, वो आने वाले हैं ना, तो वो आएंगे, उससे पहले थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, फिर योग कर लेती हूँ, है ना। तो अब वो आएंगे तो भी तैयारी हो सकती है ना, ऐसी क्या बात है, वो आएंगे तो मिलके तैयारी कर लेना। लेकिन नहीं, माया कहेगी नहीं नहीं, वो आने वाले ना, वो इम्पोर्टेंट है, स्थिति बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तैयारी करना इम्पोर्टेंट है। तो माया हमेशा यही काम करती है। और हमारे जो संस्कार हैं, हमारे संस्कार ही नेगेटिव और व्यर्थ के, और उन संस्कारों को पहचान पाना, उन पर विजयी बन पाना, ये अपने पर रहम करने की और बहादुरी की एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ना। कभी कभी जब हम क्लास कराते हैं तो मेरे अंदर एक संकल्प चलता है कि पता नहीं कन्वे होता है या नहीं। इतनी सारी बातें हम सोचते हैं, अंदर मंथन जो भी करते हैं और बताते हैं, तो वो कन्वे भी होता है या नहीं, कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि वो जो अंदर ये जो सूक्ष्म बातें होती है, इनको समझना, इनको एक्सप्रेस भी करना, वर्ड्स में भी ढालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे विशाल बुद्धि बनो, जो तुम भविष्य की कमाई देख सको, पास्ट का विकर्म का बोझ देख सको, कल काम आने वाली धारणाओं का महत्व समझ सको, शक्तियों का महत्व समझ सको। इन सब के लिए तुम्हें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए ना। और सारी मुरली आज इसी के बारे में है कि कैसे हम विशाल बुद्धि बनकर ऊंच पद पाएं। और बाबा ने आज वरदान में कहा कि ऐसे नहीं सोचो कि सेवा में सिर्फ दूसरे की सेवा करनी है, अपने संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करना है ना। मुझे याद है एक बार इसी क्लासरूम में
एक दरी बिछानी थी, ठीक है, एक कारपेट बिछानी थी। तो वो जो दरी बिछानी थी, तो 4 भाई बहने दरी बिछा रहे थे और वो चारों में मतभेद हो गया कि दरी कैसे बिछेगी, है ना। कोई कहता नहीं ये ऐसे बिछेगी, कोई कहता नहीं ये इस तरफ से ऐसे बिछेगी। और फिर अल्टीमेटली 2 निकल गए दरी बिछाते बिछाते, है ना। तो बाद में मुझे बोले कि दीदी सॉरी, और दरी नहीं बिछी। मैंने कहा आपको यही नहीं समझ में आया कि दरी तो हम बिछा लेंगे दरी की तो बात ही नहीं है। बात ये है, अगर आप 4 आत्माओं के साथ आज दरी नहीं बिछा सकते, तो कल आप सतयुग में इतनों के दिलों पर राज कैसे करेंगे, है ना। तो बात सेवा की नहीं है, बात संस्कारों की है। और सेवा में हमारे संस्कार सामने भी आते हैं, इमर्ज भी होते हैं। संस्कार हमेशा संगठन में सामने आते हैं। जितना बड़ा संगठन उतने संस्कार इमर्ज होते हैं, है ना। कई बार मधुबन जाते हैं ना, तो जैसे संस्कारों की बाढ़ आ जाती है हर एक को देखते एक एक संस्कार ट्रिगर होता है, हर एक को देखते एक एक संस्कार ट्रिगर होता है। आप सबको अनुभव होगा, मधुबन में तो बहुत संस्कार इमर्ज होते हैं। अगर आप परिवार के क्लोज हैं, है ना, तो जैसे लोग लौकिक से क्लोज होते हैं, तो जब संगठन होता है, बड़ा जन्मदिन होता है, कुछ होता है, उस समय बहुत संस्कार इमर्ज होते हैं। कहते हैं हमने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी, आज पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बोल दिया हमने। तो ये जो संगठन में संस्कार इमर्ज होते हैं ना, और सेवा हमेशा संगठन में होती है, सेवा कभी अकेले नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जो सेवा में जब आप जाते हो ना, तो लक्ष्य ये भी रखो कि आज अपने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। और जो संगठन में अपने को दिव्यता से कंडक्ट कर पाता है, जो अपने पुराने संस्कारों पर विजय पाकर अपनी डिविनिटी और अपनी रॉयल्टी को रख पाता है, उस आत्मा को क्या मिलता है? सत्कार, दिल का सत्कार। हर एक उसको नोटिस करता है और उस हर एक को समझ आता है कि इसने इतनी बड़ी परिस्थिति में भी रिएक्ट नहीं किया, या ये अपने आप को इतना ग्रेसफुली कंडक्ट किया। और ये जो सत्कार है, ये और कहीं से लिया नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड रिस्पेक्ट। और ये जो कमांडिंग रिस्पेक्ट है, ये हम अपने कंडक्ट से करते हैं। और कंडक्ट माना, कंडक्ट तब होगा जब आप सेवा करते हुए लक्ष्य रखेंगे कि सेवा मुझे सिर्फ बाहर की नहीं करनी है, स्थूल या वाचा या कर्मणा की सेवा नहीं है। ये सेवा मेरे संस्कारों का अंतिम संस्कार करने की सेवा साथ साथ चलेंगी, है ना। तो बाबा ये बातें आज हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं। अच्छा जी, ओम शांति।